scholars. I'm Seema Raj, and today we are going to start part 2 of the lesson My Brother's Great Invention. So let's begin it without any further delay. अब आपको पता है कि आनंद ने क्या इन्वेंट कर लिया है, टाइम मशीन. व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट? अब घर में नोबडी इज रेडी टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज. अब आगे क्या होता है? अब आप देखो घर पे क्या है. घर पे सिबलिंग्स है, यानी भाई बहन है, और पेरेंट्स. आपको पता है कि अनीता जो है वो हमारी नरेटर है, काफी ज्यादा सेंसिबल है, और आनंद जो है वो उसका इन्वेंटर ब्रदर है. मोपा कौन है? यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आ गया इस स्टोरी, इस पार्ट 2 स्टोरी में, कि मोपा जो है वो थीफ है, चोर है, बर्गलर है एक्चुअली. और टाइम क्या है? रात का टाइम है. और पेरेंट्स जो है, अब आगे देखो स्टोरी में कि पेरेंट्स कहीं जाने वाले हैं, और अब आपको बहुत मजा आएगा. नाउ द स्टोरी विल बी थ्रिलिंग, है ना. सो माँ एंड पापा वर अबाउट टू लीव. माँ और पापा कहाँ जाने वाले थे घर को छोड़ के? क्या आनंद से गुस्सा हो गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. द रियलिटी वॉज द पेरेंट्स वर गोइंग टू खड़गपुर टू अटेंड द वेडिंग, जो कि खड़गपुर कहाँ था? कोलकाता से कुछ ही घंटों की दूरी पे था, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं था. और वो आज जाने वाले थे और कल तक आने वाले थे, तो ज्यादा देर तक बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जाना था. बट द मदर वाज स्टिल नॉट रेडी टू गो फॉर द वेडिंग. क्यों? क्योंकि आपको पता है मदर्स जनरली उनको बच्चों की टेंशन लगी रहती है, तो वो बोलती है मैं नहीं जाने वाली, है ना, तुम लोगों को छोड़ के. लेकिन आनंद जो है वो दिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोलता है कि माँ देखो, सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, ज्यादा एक दिन भी पूरा नहीं है, तो इतने देर की बात है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है यहाँ से खड़गपुर का, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप बिंदास होके जाओ, बेफिक्र होके जाओ. एंड we will take care of ourselves. We are grown up now. If there is any kind of problem, we will contact our next door neighbor, that is Mr. and Mrs. Sharma, है ना. तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे जो पड़ोसी हैं मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, उनसे हम हेल्प ले लेंगे. और हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि अब आप इतने कम टाइम के लिए तो हमें छोड़ के जा ही सकते हो. तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है आनंद, और इस तरीके से मम्मा को मना लेता है कि आप लोग जाइए बिंदास होके, बेफिक्र होके, एंड अटेंड द वेडिंग. लेकिन माँ जो है वो बोलती है ठीक है, मान तो जाती है, शी गेट्स रेडी टू गो टू द वेडिंग. लेकिन वो वार्निंग देके जाके आनंद को कि आनंद देख, मैं जा रही हूँ, लेकिन तू बिल्कुल भी टच नहीं करेगा अपने एक्सपेरिमेंट को, ट्राई नहीं करने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रख तू. पापा भी उसको ये बोलते कि जब तक हम आए, और माँ तो स्ट्रिक्टली, पहली बार माँ स्ट्रिक्टली बोली, नहीं तो शी यूज्ड टू सपोर्ट आनंद सम टाइम वी सॉ इन द स्टोरी ना, वी रेड इन द स्टोरी. तो इस बार माँ पहली बार स्ट्रिक्टली बोल के जाती कि किसी भी चीज को, स्पेशली तेरे एक्सपेरिमेंट को, तो तू छुएगा भी नहीं. ट्राई, हम जब तक घर नहीं आए तब तक उसको तू ट्राई नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं, बाकी बात तो दूर की रही, ठीक है. और ये अनीता ये सुन के बहुत रिलीव हो जाती, रिलैक्स हो जाती कि थैंक गॉड, पहली बार ऐसा हुआ कि माँ ने इतना स्ट्रिक्टली बोला है, तो पक्का अब आनंद तो करेगा नहीं, कुछ टच भी नहीं करेगा अपने एक्सपेरिमेंट को, तो मैं अब टेंशन फ्री रह सकती हूँ. नहीं तो पेरेंट्स घर से बाहर और अकेले अनीता, और अगर एक्सपेरिमेंट चला और कुछ गड़बड़ हुई घर में तो कैसे संभालेगी, ये सोच के अनीता को बहुत टेंशन थी. लेकिन अब वो टेंशन फ्री हो गई थी, क्योंकि माँ ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दिया था आनंद को कि छूना नहीं तू इस एक्सपेरिमेंट को जब तक हम घर वापस ना आ जाए. अब अनीता जो है खुश थी इस बात को लेके, आनंद दुखी था, अपसेट था, लेकिन ठीक है, he had no other option, उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं. अब क्या होता है कि मम्मी पापा चले जाते हैं, और आनंद भी थका हुआ था, सो गया था, जल्दी सो गया. और लेकिन अनीता जो है वो देर रात तक पढ़ती है. यू नो दैट शी हैड टू फिनिश अ नॉवेल, उसको अपना नॉवेल जो है वो फिनिश करना था. और इसके बाद क्या होता है, रात का टाइम है और मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि 11:30 के आसपास, रात का 11:30, और क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है. अनीता हियर्स स्क्रैचिंग एंड रैकलिंग. अनीता को एकदम से खड़खड़ की आवाज आती है, दरवाजे को स्क्रैच करने की आवाज आती है, खरोचने की आवाज आती है. 11:30 बजे रात को, आप सोचो. अब आप सोचोगे 11:30 इज नथिंग, मतलब इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, है ना. तो उस टाइम पे तो 11:30 बजे रात मतलब बहुत ज्यादा रात हो जाया करता था, बिकॉज पीपल यूज्ड टू वेक अप अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली, है ना. तो ये होता था.
अ थीफ। अब एकदम से जैसे ही खड़खड़ की आवाज आती है तो अनीता अपने भाई को जगाती है। पहले उठा, ए उठ ना, आनंद उठ, देख कोई दरवाजे पे आवाज कर रहा, लगता कोई है। अब ये इसके हाथ में, अनीता के हाथ में एक मर्डर वाली स्टोरी चल रही है, मर्डर हो रहा है स्टोरी में कुछ, और एक जब फिर से आवाज आती है वो खड़खड़ ठक ठक जो भी है, अब ये सुन के अनीता जो है उसके तो हाथ पैर नम होने लग जाते हैं, सुन्न होने लग जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, उसको और ज्यादा डर लगता है। और फिर वो फिर से ट्राई मारती है आनंद को उठाने की, आनंद उठ उठ, अरे आवाज आ रही है कुछ बाहर से। तो आनंद दिन में क्या बड़बड़ाता है, दीदी सो गो एंड ओपन इट ना, गो एंड ओपन द डोर, कोई आवाज कर रहा है तो करने दो ना, जाके तुम दरवाजा तो खोलो। अब वो बोलती है, अरे यू सच अ सिली बॉय, तू कितना बुद्धि, पता अरे हमारे दरवाजे से आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता कि कौन है, चल देखते कौन है, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं है। तो जैसे ही वो बच्चे हिम्मत करते हैं दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि थीफ एंटर्स। सामने कौन होता है, बोपा। अनीता को पता था कि ये कौन है, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है अपने आप दरवाजा खुल जाता है और बोपा उनके सामने घुस चुका होता है उनके घर में। अब ये बोपा कौन था, कॉलोनी का स्वीपर, यानी कि कॉलोनी का जो प्रीमाइसेस था, जो परिसर था, उसमें झाड़ू लगाने का काम करता था उस कंपाउंड में। और ये नया नया आया था। और आगे क्या होता है, वो आता है और बच्चों को आते आते ही अपना, और वो उस जैसे ही बोपा पे अनीता की नजर पड़ती है तो बोपा कैसा दिखता है, वो उसके गले में ग्रीन कलर का स्कार्फ होता है और वो बहुत ही बड़ा गुंडा मवाली जैसा दिख रहा होता है। उसके हाथ में क्या होता है, कजल होता है। अब कजल यानी काजल नहीं, कजल मीन्स एक गदा जैसा दिखने वाला। तो इस तरीके से वो पहलवान लोग जो है वो उसको यूज करते हैं, उसको एक्सरसाइज करने के लिए या इस सब चीजों के लिए। तो वो उसके हाथ में होता है और बड़ा ही डेंजरस सा ग्रिन दिखाना होता है। वो ग्रिन मीन्स पूरी 32 अपने पूरे 32 के 32 दांत जो है वो, मतलब कहने का मीनिंग है कि पूरा ब्रॉड सा स्माइल देता है, बहुत डेंजरस सा स्माइल। और बच्चे जो है ये देख के डर जाते हैं और वो आते ही क्या करता है, लॉक कर देता है बच्चों को अंदर और बोलता है, देखो दिस इज कॉल्ड अ कजल। तो ये है कजल, जिसे गदा भी बोलते हैं, है ना, लकड़ी का होता है। तो ये इसके हाथ में होता है। आनंद क्लेवर ट्रिक। अब बच्चे जैसे ही देखते कर रहे यार, ये तो कहीं इसको देखा है अनीता को, लेकिन मैंने आपको बोला था शी न्यू वेरी वेल कि ये कौन है, ये बोपा है जो कि स्वीपर का काम करता है उनके कंपाउंड में, झाड़ू लगाने का काम करता है। तो अब बच्चे कुछ आवाज लगा पाते, किसी को बुला पाते हेल्प के लिए, वो सोच ही रहे थे कि अभी हम ऐसा करते हैं, तब तक ये चोर अंदर घुस के उनको, बच्चों को वार्न करना शुरू कर देता है। और पहले तो बाहर से कड़ी लगा देता है, रूम की लैच लगा देता है डोर का, और आते ही आते के बोलता है कि देखो कोई चूचा कोई आवाज नहीं करेगा, है ना, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा तुम्हें पता नहीं, बहुत बुरा हो सकता है। और ये सुन के बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो क्या पूछता है, बताओ वेयर इज योर फादर्स रूम, पापा का रूम कहाँ है ये बताओ। आनंद बहुत होशियारी से दिमाग लगा के क्या करता है, बोपा को अपने फादर का रूम बताने के बजाय, उसके फादर का रूम अपस्टेयर्स था, लेकिन वो अपना रूम बता देता है कि ये है पापा का रूम। अब ये सुन के अनीता को गुस्सा आ जाता है कि यानी, वो उसको बोलती बेवकूफ, क्या किया तूने, वो तेरा रूम है, तूने क्यों बोला उसको कि ये पापा का रूम है। अब वो अगर आएगा वापस तो उसको पापा नहीं मिलेंगे, तो सोच कितना गुस्से में पागल होगा वो, जितना गुस्सा अभी था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा होगा, और फिर हमारा अंजाम क्या होगा तुझे नहीं पता। तो क्या करता रहता है ऐसा बेवकूफी वाला काम। अब तो आनंद बोलता है, चिल दीदी, रिलैक्स, डोंट वरी। अरे दीदी अभी जब तक वो उस रूम में जाएगा, स्विच बोर्ड ढूंढेगा, तब तक हमें टाइम मिल जाएगा ना हेल्प मांगने का, हम आवाज लगा सकते हैं। और बच्चे जो है वो अब सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, आवाज लगाएंगे। सो देखो आनंद अपने दिमाग का यूज करता है और बोपा को जिस रूम में जाना था उसके बजाय अपने रूम में भेज देता है। अब क्या होता है, जैसे ही वो उस रूम में जाता है, आनंद के रूम में जाता है, एक अजीब सी खटखट खटखट खड़खड़ खड़खड़ दुम दम हमिंग, मतलब अलग अलग टाइप की आवाजें होती है,
जोर से क्रैश होने की आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई चीज किसी चीज से टकरा रही है, टूट रही है, ब्रेक हो रही है। स्ट्रीमिंग, चिल्लाने की आवाजें आती है, गूंजती है, हमिंग की आवाज आती है, थक थक धम धम सब तरीके की आवाज आती है। और ऐसा लगता है कि बोपा ने जैसे ही आनंद के रूम में एंटर किया, टाइम मशीन स्टार्ट हो गया होगा और शायद टाइम मशीन ने काम करना शुरू कर दिया होगा, उसको किसी और टाइम में भेज देगा शायद टाइम मशीन। अब ऐसा तो ये आपको पता है कि क्योंकि रूम जो था वो किसका था, वो आनंद का रूम था, टाइम मशीन उसमें रखा हुआ था और टाइम मशीन अब लगता है काम कर रहा है क्योंकि आवाजें आ रही है। और बच्चों को अब टाइम किसका मिल जाता है, आवाज लगाने का, शाउट फॉर हेल्प। और बच्चे यही काम करते हैं, अब बचाव के लिए आवाज लगाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं। और फिर क्या होता है, वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आते हैं, आवाज सुन के तुरंत भाग के, उनके साथ डॉक्टर मोहन वो भी भाग के आते हैं इन बच्चों की हेल्प करने के लिए। दरवाजा खोलते हैं और फिर क्या देखते हैं, सारे नेबर्स आ चुके हैं और दोनों भाई बहन इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे कि दोनों के दोनों जैसे ही नेबर्स पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ, तो दोनों भाई बहन एक साथ बोल पड़ते हैं कि मतलब सारी बातें बताने लग जाती है कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, ये सब कुछ चीजें हुई। अब नेबर्स बोलते हैं कि चलो अब हम देखते हैं डोर ओपन करके कि ये थीफ को पकड़ते हैं, मतलब चलो उसको पकड़ते हैं। और रूम को जैसे ही अनलॉक करते हैं, किसके रूम को, आनंद के रूम को जिसमें बोपा गया हुआ था, तो क्या देखते हैं वहां पे, थीफ तो था ही नहीं उस रूम में, कोई बोपा नहीं, कोई चोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, ग्रीन कलर का स्कार्फ है ना, जो कि बोपा ने अपने गले में पहन रखा था। और वो भी किसके पास पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था टाइम मशीन के बिल्कुल पास में ही। और अब इससे क्या पता चलता है कि आनंद तो बहुत खुश है, उसको लगता है कि उसके टाइम मशीन की वजह से बोपा अब कहीं भी कभी भी नजर नहीं आता, वो गायब हो चुका है, पास्ट में जा चुका है। और आनंद तो ये डिक्लेयर कर देता है कि भाई मेरे टाइम मशीन ने उसको गायब कर दिया है। और मैंने आपको बताया कि एडल्ट्स जो है वो क्या बोलते हैं कि अरे इस बच्चे का इमेजिनेशन कितना अच्छा है, लेकिन जो पापा है वो मशीन को बाद में डिसमेंटल कर दिए होते हैं, पापा ने डिसमेंटल कर दिया होता है उसको, यानी कि उसके एक एक पार्ट को अलग अलग कर दिया होता है सेफ्टी के लिए। और इस तरीके से स्टोरी जो है वो ह्यूमर के साथ खत्म हो जाती है ना, वंडर के साथ, सरप्राइज के साथ, सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। आनंद जीनियस क्लेम स्टार्ट्स न्यू इन्वेंशन, टेलीफोन टू कॉन्टेक्ट एलियंस। अब आनंद ने ये मस्त वाला इन्वेंशन किया, उसके बाद अब आनंद सोचता है कि भाई मेरे टाइम मशीन ने तो बोपा को पास्ट में भेज दिया, इस बार काम कर दिया मेरे इन्वेंशन ने, तो अब मैं कुछ अलग बनाऊंगा, अब मैं एक ऐसा टेलीफोन बनाऊंगा जिससे कि मैं दूसरे प्लैनेट्स पे जो एलियंस है उनसे कांटेक्ट कर सकूं, है ना, सो कम्युनिकेट कर सकूं। तो ये अब किसके दिमाग में आ गया, हमारे क्यूरियस इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आनंद के दिमाग में। अब क्या होगा ये हमें नहीं पता, बिकॉज द स्टोरी हैज कम टू एन एंड हियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल, है ना। अब क्या होता है, कुछ नहीं होता। अब आप बताओ कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, तो आपने क्या सीखा। यस, सो यू लर्न दैट वी मस्ट बी पेशेंट, वी मस्ट बी काम व्हेन वी आर इन एनी प्रॉब्लम, है ना। जब हम किसी भी प्रॉब्लम में रहते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए, then you will be able to find solutions to those problems, okay। तो आप शांत रहेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा, लेकिन जब पैनिक होंगे तो कभी भी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होगी लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। एंड इट्स गुड टू बी क्यूरियस, स्टे क्यूरियस, कीप वॉचिंग EduRack channel, do subscribe to our channel and like our videos. Thanks for watching, bye bye, take care and stay healthy.